आइए देखते हैं कि हम किसी रकम को बड़े आदाद से तकसीम कर सकते हैं। बड़े आदाद में तकसीम करने के लिए हमें अपने पहाड़े याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक पहाड़े कम से कम आपको याद होने चाहिए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमने 1 से लेकर 12 तक पहाड़े याद किए थे। 12 दफ़ा, 12 तक, 1 से 12 तक। तो आपको अपने पहाड़े याद होने चाहिए। कम से कम 1 से 10 तक पहाड़े आपको यकीनन याद होने चाहिए। तो अगर मैं 25 को तकसीम करूं 5 से, तो क्या जवाब आएगा? मैं इसे इस तरह कर सकता हूं कि मैं 25 चीज़ें बनाऊं और फिर उन्हें 5 ग्रुपों में तकसीम कर दूं, या मैं 5-5 के ग्रुप बनाऊं। तो कितने ग्रुप बनेंगे? तो मैंने देख सकता हूं कि एक ग्रुप में कितनी चीज़ें हैं। या यूं कहूं कि 5 को कितने से ज़रब दूं तो 25 के बराबर होगा। इसे मैं इस तरह भी कह सकता हूं। तो आपको अपने पहाड़े अगर याद हैं तो आपको पता होगा 5 पंजे 25 के बराबर होता है। ठीक, तो जब हम 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 के बराबर होगा। तो अगर 25 को 5 से तकसीम कर दें तो जवाब 5 आएगा। तो यहाँ पर हम 5 से जब तकसीम करेंगे 25 को, तो हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, ऊपर 5 लिखेंगे और ये तकसीम हो जाएगा 5 से। अगर मैं कहूँ 7 से 49 को तकसीम करूँ तो 7, और मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ। 7 ज़रब खाली जगह कितने के बराबर होता है? 49 के बराबर है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या आएगा? 7 को कितने से ज़रब देंगे? 7 से। 7 सत्ते 49 होता है। तो 49 को जब 7 से तकसीम करेंगे तो जवाब 7 आएगा। ठीक है। अगर मैं 54 को 9 से तकसीम करता हूँ, ठीक है, तो कितने से ज़रब दें 9 को कि 54 आए? तो यहाँ पर देखें कि अगर आप अपना पहाड़े अगर आपको याद हैं तो आप देख सकते हैं कि 9 को अगर मैं 6 से ज़रब दूँ, 6 नया 54 होता है। ठीक, 9 छके 54 है। तो जब 54 को 9 से तकसीम करेंगे तो 6 जवाब आएगा। ये तो है सीधा सीधा जो है हमने इसे तकसीम कर लिया, और आपने इसे पहाड़ों की मदद से पूरा पूरा तकसीम कर लिया है। तो हम एक और सवाल हल करते हैं। अगर हम 3 से तकसीम करें 43 को, अगर हम 43 को 3 से तकसीम करते हैं, या यूं कहें कि मैं 23 को तकसीम करता हूँ 3 से, तो क्या जवाब होगा? तो पहाड़ा 3 का अगर आपको याद है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो आप देखें 24 जो है वो बड़ा है 23 से, और 21 जो है वो कम है। तो हम 21 लिखेंगे, तो 3 सत्ते 21 होता है। यहाँ पर 21 जो है वो 23 से कम है। तो यहाँ हम 23 चाहिए और 3 सत्ते 21 होता है। तो हम ऊपर 7 लिखेंगे। 7 से जब 3 को ज़रब देंगे तो 21 हो जाएगा। तो इसके नीचे हम 21 लिखेंगे और ये तफरीक कर देंगे इसमें से 23 में से, तो 2 बच जाएंगे। ठीक, तो जवाब हमारे पास आया कि 23 को तकसीम जब किया 3 से तो जवाब आया 7, और बकाया हमारे पास बचे 2। तो रिमाइंडर 2 हैं। तो इस तरीके से हम ये तकसीम करते हैं किसी अदद को। अगर वो पूरा तकसीम नहीं होता तो जो हमारे पास बच जाता है नीचे, जिस तरह यहाँ पर 2 बचा, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। आपको अपने पहाड़े याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक और मश्क करते हैं। 4 से तकसीम करते हैं हम 344 को। ठीक, तो यहाँ पर देखें 3 को हम 4 से तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा है।
हम 34 को करेंगे। तो 34 तक जाने के लिए हम अगर 4 का पहाड़ा हमें याद है तो आपको अगर 8 चौक 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे जो है वो 32 है और 4 नया 36 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 है, अगर पहले 3 को आप देखें तो ये 4 से छोटा है और तो इसलिए हम इसे तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि 4 एकम 4 होता है कम अज़ कम। और जो है 34 हम पूरा फिर 2 डिजिट लेंगे, तो 34 को जो है तकसीम करेंगे। 34 को तकसीम करने के लिए तो 4 अट्ठे 32 और 4 नया 36 होता है। अगर आपको याद हो टेबल, ये पहाड़े याद हों, तो 4 नया 36 है जो कि बड़ा है 34 से, और इसलिए हम 4 अट्ठे 32 इस्तेमाल करेंगे। तो हम 4 को 8 से ज़रब देंगे, तो हम 8 जो है वो यहाँ पर लिखेंगे 4 के ऊपर जो दहाई की जगह है, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ये 344 है तो 300 की जगह पर है और 4 जो है वो दहाई की जगह पर है। तो 8 को हम दहाई की जगह पर लिखेंगे, क्योंकि हम इसे यूँ समझेंगे 80 से ज़रब दे रहे हैं 4 को। तो जब 8 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 32 हम इसके नीचे लिख देंगे, और ये अब इसमें से हम तफरीक कर देंगे। तो 34 में से 32 गए तो हमारे पास 2 बचते हैं। ठीक, तो 3 जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 3 में से 3 ख़त्म हो गए। यहाँ पर अगर मैं ये कॉलम बना दूँ तो आप ये जहन में रखिए कि 3 जो है वो 100 के कॉलम में है, 4 दहाई के कॉलम में है, और बाकी आगे बकिया 4 जो है वो इकाई के कॉलम में है। तो ये कॉलम जो है ये जहन में रखिएगा। मैं इन कॉलमों को मिटा ही देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हो, तो इसे आप इस तरह देखें। तो बहरहाल ये आप जहन में रखिए कि ये इकाई, दहाई और सैकड़े की जो जगह है उन्हें आप नज़रअंदाज कभी मत करें। ठीक, अब जो है हमारे पास 4 बचता है, 4 को हम नीचे ले आएंगे 2 के साथ, तो ये 24 हो जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि 4 को कितने से ज़रब दें कि वो 24 हो जाए। तो 4 छिके 24 होता है, अगर आपको अपना पहाड़ा याद हो। 24 4 छिके 24 होता है पूरा पूरा। तो हम ऊपर 6 लिखेंगे इकाई की जगह पर, और नीचे 24 लिख के इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक, 24 24 के साथ कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो हमारे पास जो है वो 344 को जब 4 से तकसीम किया तो हमारे पास 86 जवाब आया। या यूँ कहें कि 344 को हम 86 के 4 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं, या 4 4 के 86 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल हल करते हैं। ये देखें कि 7 से तकसीम करते हैं 91 को। ठीक, अब हम 7 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 7 यहाँ पर 9 जो है वो बड़ा है 7 से, तो हम 9 को तकसीम कर सकते हैं। तो 7 एकम 7 होता है, तो हम 1 से ज़रब देंगे और नीचे 7 लिख देंगे। तो 7 9 में से 7 गए तो हमारे पास 2 बचे, और 1 हम नीचे ले आएंगे तो ये 21 हो गए। 21 जो है वो पूरा पूरा 7 से तकसीम हो जाता है, क्योंकि 7 तिये 21 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो है 7 जो है 9 जो है वो 90 है, और उसमें से हम 70 माइनस कर रहे हैं। ठीक, जो 1 हमने ऊपर लिखा है वो दहाई की जगह पर है, वो 10 है। तो 7 को हम 10 से ज़रब दे रहे हैं और 70 हो रहा है। इसे अगर आप इस तरह समझें तो अब हम 7 को 3 से ज़रब देते हैं तो 21 हो जाता है, और 21 21 के साथ कैंसिल हो जाता है और 0 आ जाता है। तो 91 पूरा तकसीम हो जाता है 7 से 13 हिस्सों में। ठीक, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। 91 को 7 से तकसीम किया तो जवाब आया 13। मैं यहाँ पर बनाता हूँ 8 से तकसीम करते हैं 608 को। ठीक,
तो इस सवाल को हल करते हैं। ये एक बड़ी रकम है, इसे 8 से तकसीम करते हैं। तो देखें 6 जो है छोटा है, 8 से तकसीम नहीं हो सकता, और 60 को हम तकसीम करेंगे 8 से। मैं इसे अलग कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो, और इसे थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। तो 8 का टेबल अगर आपको याद है तो 8 सत्ते 56 होता है और 8 अट्ठे 64 होता है। ठीक, तो 64 बड़ा है 60 से और 56 छोटा है, तो 56 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 8 को 7 से ज़रब देंगे तो 56 होगा। यहाँ पर मैं 7 लिखूँगा दहाई की जगह पर, और फिर जो है मैं नीचे लिखूँगा 56। तो 60 में से हम अब 56 जो है वो तफरीक करेंगे, तो हमारे पास बचते हैं 4। ठीक, या इसे अगर जिस तरह हम तफरीक करते थे कि इसको 10 समझें और इसको 5 कर लें 6 को, तो 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 5 सिफर हो जाते हैं। ठीक, तो अब 8 को नीचे उतारेंगे तो 48 हो गए, और 8 छिक्के 48। अगर आपको टेबल याद है अच्छी तरह तो 8 छिक्के 48 होते हैं। पूरा 8 48 जो है वो तकसीम हो जाता है, तो 8 छिक्के 48 हो गए। नीचे 48 लिखेंगे, ऊपर 6, और ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिफर हो गया। तो जब हमने 608 को तकसीम किया 8 से तो जवाब आया 76। तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स हल करने के लिए हमें 12 पहाड़े 12 तक याद होने चाहिए, या 10 पहाड़े 10 तक कम से कम याद होना चाहिए।